मैक्स मूलर इन एशियंट संस्कृत लिटरेचर 1860 पृष्ठ 207। धर्म सूत्रों के अनुसार शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है, परंतु छंदोग्योपनिषद 4:1-2 में जनश्रुति की कथा है। जनश्रुति शूद्र था, परंतु उसे वेद रैक्य ने पढ़ाया था। इससे भी बड़ी बात यह है कि कवश एरुस शूद्र थे और ऋषि थे। उन्होंने ऋग्वेद के 10वें भाग में बहुत से मंत्र रचे। मैक्स मूलर एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर 1860 पृष्ठ 58। धर्म सूत्रों का आदेश है कि शूद्र यज्ञ का अधिकारी नहीं है, परंतु जैमिनी रचित पूर्व मीमांसा में बद्री का ऐसा मत है कि शूद्र यज्ञ का अधिकारी है। उद्धृत है भारद्वाज स्रोत सूत्र में 5:28 में कहा गया है कि यह भी मत है कि शूद्र यज्ञ में 3 अग्नि जला सकता है। इसी प्रकार कात्यायन स्रोत सूत्र में भी टीकाकार ने कहा है कि कुछ वेद मंत्रों के अनुसार शूद्र को भी वैदिक संस्कार का अधिकार है। धर्म सूत्र में शूद्रों को सोमपान वर्जित है, परंतु आश्विन की कथा से स्पष्ट है कि शूद्र को भी सोमपान का अधिकार है। सुकन्या नामक युवा स्त्री का विवाह अति वृद्ध च्यवन ऋषि से हुआ। एक दिन सुकन्या को नग्न स्नान करते हुए अश्विनी कुमारों ने देख लिया। उस पर मोहित होकर उन लोगों ने सुकन्या से कहा, हम दोनों में से किसी को वर चुन ले, अपनी जवानी बर्बाद ना कर। सुकन्या ने जवाब दिया कि मैं पतिव्रता हूँ, ऐसा ना करूँगी। तब उन लोगों ने कहा कि हम देवताओं के वैद्य हैं, यदि तू हम दोनों में से एक को पति स्वीकार कर ले तो हम च्यवन ऋषि को पुनः युवा बना देंगे। सुकन्या ने यह बात अपने पति से कही। च्यवन ने कहा, जैसा तेरी इच्छा हो तू कर। इस प्रकार च्यवन पुनः युवावस्था को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात यह प्रश्न उठा कि सोम देवताओं का पान है, क्या अश्विनी कुमार जो शूद्र है उसके अधिकार हैं? च्यवन ऋषि ने इंद्र से सोमरस अश्विनी कुमारों को दिलवाया। एक और कारण है जिससे धर्म सूत्रों की यह बात कि शूद्र अनार्य हैं नहीं माननी चाहिए। यह सिद्धांत मनु तथा कौटिल्य के विपरीत है। मनु अध्याय 10 श्लोक 64-67 इस प्रकार है, यदि ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से कन्या उत्पन्न हो और यह उच्च जाति से संतति पैदा करती जाए तो 7वीं पीढ़ी में नीच जाति वाला भी उच्च जाति का हो जाता है, शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र। परंतु यह याद रहे कि वैश्य व क्षत्रिय की संतति में भी ऐसा ही होता है। यदि प्रश्न यह हो कि आर्य पिता और अनार्य माता की संतति और ब्राह्मणी माता और अनार्य पिता की संतति में कौन श्रेष्ठ है, तो इसका उत्तर यह है कि आर्य यदि अनार्य माता से संतति उत्पन्न करे तो संतति अपने कर्म से आर्य हो सकती है, परंतु आर्य स्त्री और अनार्य पुरुष की संतति अनार्य ही रहती है। यदि शूद्र अनार्य होते तो उपरोक्त स्थिति असंभव थी। कौटिल्य का मत अर्थशास्त्र के 3 भाग अध्याय 13 में इस प्रकार है, यदि कोई संबंधी किसी शूद्र को बेच दे, गिरवी रख दे, जो कि जन्म से गुलाम नहीं है और नाबालिग है, अर्थात जो जन्म से आर्य है, तो ऐसे संबंधी को 12 पड़ जुर्माना देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने को गुलाम के तौर से बेच देवे तो उसकी संतति आर्य होगी। अतएव यह सिद्ध है कि शूद्र आर्य है। अंतिम प्रश्न यह है कि क्या शूद्र गुलाम बना लिए गए? ऐसा कहना अविद्या के कारण है। दास के बारे में कहा गया है कि वे गुलाम थे, परंतु यह बात सही नहीं है कि दास और शूद्र एक थे। शूद्र लोग राजाओं के राज्याभिषेक में भाग लेते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजा राजा को राजमुकुट देती थी। प्रजा के प्रतिनिधि रत्नी कहलाते थे, क्योंकि वे रत्न जो द्रव्य तथा राज्य का चिन्ह है अभिषेक के समय राजा को देते थे। रत्न पाकर राजा रत्नी लोगों के घर जाता था और भेंट देता था। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि कम से कम एक रत्नी शूद्र अवश्य होता था। जायसवाल हिंदू पॉलिटी 1943 पृष्ठ 200-201। नीति मयूख के रचयिता नीलकंठ ने बाद के समय के राज्याभिषेक का वर्णन किया है। वह इस प्रकार है, 4 मंत्री अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र राज्याभिषेक करते थे। तब प्रत्येक जाति तथा वर्ण के प्रतिनिधि राजा पर पवित्र जल डालते थे। तत्पश्चात द्विज लोग जय जयकार करते थे। हिंदू पॉलिटी जायसवाल 1943 पृष्ठ 223। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी शूद्र बुलाए गए थे। यह बात महाभारत सभा पर्व अध्याय 33 श्लोक 41-42 से सिद्ध है। प्रजा की 2 मुख्य सभाएं थीं, अर्थात जनपद और पौर। इन दोनों के कुछ सभासद शूद्र होते थे। इन सभासदों का ब्राह्मण भी आदर करते थे। जायसवाल हिंदू पॉलिटी पृष्ठ 248। मनुस्मृति 4:61 तथा विष्णु स्मृति 21:64 के अनुसार जहाँ का राजा शूद्र वहाँ ब्राह्मण न रहे।
अतएव शूद्र राजा तक होते थे। महाभारत शांति पर्व में युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश देते हुए कहा है कि तुम्हारे मंत्री यूं होने चाहिए: 4 ब्राह्मण जो वेदविद हों, 8 क्षत्रिय जो बलवान हों, 21 वैश्य जो धनी हों, 3 शूद्र जो शुद्धाचरण के हों, 1 सूत जो पुराणों का ज्ञाता हो। इससे सिद्ध होता है कि शूद्र मंत्री भी होते थे, शूद्र गरीब नहीं थे। मैत्रेयी संहिता 4:2-7-10, पंचविश ब्राह्मण 6:1-11, ऋग्वेद 7:8-6-7-8, 19:36-8-56-3 से ज्ञात होता है कि आर्य भी गुलाम होते थे। अतएव पश्चिमी मत शूद्रों के बारे में सर्वथा निर्मूल है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।